हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति सागर में आपका स्वागत है। आज 24 जून है, ज्येष्ठ पूर्णिमा। बहुत ही पावन दिवस है। आज के दिन जगन्नाथ स्नान यात्रा का शुभारंभ हो जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाले दिनों में होगी, लेकिन उसका आरंभ ज्येष्ठ पूर्णिमा से होता है और वो जाकर आषाढ़ पूर्णिमा को संपन्न होगा। पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्ता वृंदा। कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रसंग बड़ा ही रोचक है सबके लिए। जो भक्त हैं, जो भक्त नहीं हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो लाइन की इस तरफ आ जाएंगे। एक छोटा सा प्रसंग है जिसे मैंने आज प्रातःकालीन मंगल आरती में सुना। चंचलपति स्वामी जी इसके ऊपर बात कर रहे थे। पूज्य प्रभुपाद से जुड़ा ये प्रसंग है। एक समय की बात है, एक पत्रकार महोदय हमारे पूज्य प्रभुपाद से मिलते हैं और एक सवाल करते हैं। दरअसल ये सवाल हम सबके से जुड़ा हुआ है, हम सबके संशय से जुड़ा हुआ है। तो रिपोर्टर आस्क्ड दैट मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग in Krishna consciousness for the outsider is believing into the deities inside the temple, which are made of wood or the stones. उनका सवाल था प्रभुपाद जी से, जो सबसे बड़ी मुश्किल है, जो कृष्ण भावनामृत नहीं हुए हैं, उनका मंदिरों के अंदर रखी इन मूर्तियों में विश्वास करना। जो ये लकड़ियाँ और पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं, इनमें विश्वास करना, ये कैसे श्री कृष्ण भगवान को रिप्रेजेंट करता है, कैसे श्री कृष्ण भगवान को प्रस्तुत करता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैज़ दिस काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स। और ये सवाल हमेशा आते रहते हैं लोगों की तरफ से कि मूर्तियों में क्यों विश्वास करें। बहुत ही प्यारा सा उत्तर दिया है प्रभुपाद जी ने। हम सबको आनंद आ जाएगा और जिनका विश्वास नहीं है उनका विश्वास बढ़ जाएगा, जिनका है वो और एक अगले पादान पे चला जाएगा। तो सुनिए आगे क्या उनका उत्तर होता है। प्रभुपाद जी ने बड़े सहजतापूर्ण इसका उत्तर दिया। बोला, आप कल्पना कीजिए कि आपके पिता हॉस्पिटल में हैं और उनकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। वो बेड पे हैं और डॉक्टर ने आपको उनका बारे में बताते हैं। एंड देन यू से दैट ही इज़ नो मोर। ऐसा क्या हो गया? उनका तन तो उसी बिस्तर पे है, तो आपके पिता क्यों नहीं रहे? रिपोर्टर सेज, यस हिज बॉडी इज़ देयर बट हिज स्पिरिट हैज़ गॉन। तो आपने स्पिरिट को नहीं देखा? पत्रकार बोलते हैं कि हाँ, उनका तन पड़ा है लेकिन उनकी आत्मा चली गई है। बहुत तपाक से प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो क्या आपने अपने पिता की आत्मा को नहीं देखा? आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर ये योग्यता नहीं है कि आप अपने पिता की आत्मा को भी देख सकें। सो भगवान कृष्ण और नारायण वो तो सुप्रीम स्पिरिट है। सो एक्चुअली वी आर नॉट ट्रेन्ड इनफ टू सी द सुप्रीम स्पिरिट। लेकिन भगवान दयामय होकर अपनी असीम अनुकंपाओं से इन पत्थर और लकड़ियों में वास करते हैं, जिसको हम विग्रह के नाम से जानते हैं। So the way we are not trained to see the simple spirit out of a common man, then how do we expect to see the supreme spirit? जिस तरह से हम साधारण व्यक्ति के आत्मा को नहीं देख सकते हैं, मर जाने के ऊपर हम विलाप करते हैं। क्यों विलाप करते हैं? क्योंकि उसकी आत्मा चली गई है, तन तो वहीं पड़ा है।
उसी तरह से भगवान जो कि सुप्रीम स्पिरिट है, परमपिता परमात्मा, उनको देखना अभी हमारे वर्तमान अज्ञानी मन से मुश्किल है। लेकिन भगवान बहुत करुणामय है। ही कैन टेक एनी फॉर्म, ही इज इन द मैटर, ही इज इन द स्पिरिट। और चूँकि हमारी ये अज्ञानी आँखें, अज्ञानी मन चीज़ों को पदार्थ में विश्वास पाता है, देख सकता है, तो इसलिए भगवान मूर्ति के रूप में मंदिर में रहते हैं। हमें निरंतर अपने मन को ज्ञान गंगा में ले जाकर उसे इस योग्य बनाना चाहिए कि हम सुप्रीम स्पिरिट को भी एक दिन देख सकें। तो उम्मीद है आप सब मूर्ति विरोधी और इस पर संशय करने वाले लोगों को आप उत्तर दे पाएंगे, और जिनके मन में संशय है उनका संशय दूर हो पाएगा कि लकड़ियाँ और पत्थरों की मूर्तियों में भगवान कैसे बसते हैं। हरे कृष्णा।